नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज आपके साथ। मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं 13 दिसंबर साल 2011 को संसद में सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ था। ठीक 22 साल बाद 13 दिसंबर को संसद भवन की सुरक्षा में फिर से सेंधमारी हुई। और वैसे ये कोई आतंकी घटना नहीं है, लेकिन दो शख्स लोकसभा की कार्रवाई के बीच विजिटर गैलरी से कूदकर अंदर पहुंच जाते हैं। इस साजिश में कुल 6 लोग शामिल बताए जाते हैं, जिसमें से 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, 2 अभी भी फरार हैं। महज कुछ सेकंड की इस तस्वीर ने पूरे हिंदुस्तान को सकते में डाल दिया। संसद कांड की इस इनसाइड स्टोरी आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, समझाने, दिखाने की कोशिश करूंगा। हिंदुस्तान में सुरक्षा के लिहाज से संसद भवन को काफी ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। देश की संसद के अंदर, देश की संसद के बाहर जो हुआ, उसने नए संसद के सुरक्षा इंतजामों की पोल खोलकर रख दी है। 13 दिसंबर साल 2001 को संसद पर हमले के बाद सुरक्षा व्यवस्था काफी ज्यादा कड़ी की गई थी और दावा यह किया गया था कि संसद में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन संसद हमले के 22 साल बाद जो हुआ, संसद की सुरक्षा में चूक का सबसे गंभीर मामला था। कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री वहां होते हैं, देश के होम मिनिस्टर वहां होते हैं, तमाम बड़े नेता सांसद वहां होते हैं। लेकिन इस घटना के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या यह लापरवाही है या सुरक्षा में सेंध है? आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए यह समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक 22 साल पहले की बात है, तब संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था। उस वक्त लोकसभा, राज्यसभा स्थगित थी। 100 से ज्यादा वीआईपी सांसद संसद के अंदर मौजूद थे। होम मिनिस्ट्री का फर्जी स्टिकर लगाकर एक सफेद एम्बेसडर कार संसद भवन में दाखिल हुई और इस कार में बैठे 5 दहशतगर्दों ने जो किया, उसे पूरे हिंदुस्तान ने देखा और इस हमले ने देश को हिलाकर रख दिया। इस हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ था। 13 दिसंबर साल 2001 की वो खौफनाक मंजर की कहानी आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए दिखाकर समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। राष्ट्र की आवाज की शुरुआत 2 तस्वीरों के साथ करना चाहता हूं। पहली तस्वीर 13 दिसंबर साल 2001 की है और दूसरी तस्वीर 13 दिसंबर 2023 की है। पहली तस्वीर में संसद में बड़ी सिक्योरिटी की ब्रीच हुई थी। हथियारबंद दहशतगर्दों ने संसद भवन के अंदर तबाही मचाई थी। उस हमले में सुरक्षाकर्मी से लेकर 9 लोग मारे गए थे और यह हमला पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठन ने करवाया। अभी तक उस हमले का जख्म भर नहीं पाया और 22 साल बाद संसद में फिर सुरक्षा की चूक हुई है और उन यादों को ताजा कर दिया।
इसीलिए दो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। संसद पर आतंकी हमले की 22वीं वर्षी पर सदन में उस वक्त अफरा तफरी मच गई थी जब विजिटर गैलरी से दो युवक अचानक नीचे कूद गए और उस वक्त लोकसभा में बीजेपी सांसद खेग मुर्मू अपनी बात रख रहे थे और वो शख्स सदन के बेंच पर कूद पड़ा। युवक ने जूते में अपने जूते से स्प्रे निकाला, उसे निकालकर सदन में पीला पीला धुआं फैला और पूरे सदन में अफरा तफरी मच गई। इसके बाद सांसदों ने उसे पकड़कर सुरक्षा कर्मियों के हवाले कर दिया। 13 दिसंबर 2001 को संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था। आज भी शीतकालीन सत्र के दौरान घटना हुई है। दोनों तस्वीरों में बस फर्क इतना है कि तब पुराना संसद था और ये नया भवन और इसमें तमाम तरह की टेक्नोलॉजी है, सुविधाएं हैं, सिक्योरिटी से भरा यह नया संसद है। तब संसद पर हमला करने वाले पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आए थे और इस घटना को अंजाम देने वाले हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं। इस घटना ने संसद भवन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल तो खड़े किए, साथ ही यह भी सोचने पर मजबूर किया कि अगर लोकतंत्र का मंदिर संसद सुरक्षित नहीं है तो फिर क्या सुरक्षित है? मैं आपको दो घटनाओं की पूरी कहानी राष्ट्र की आवाज के जरिए बताना, दिखाना, समझाना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले कुछ सांसदों को आपको सुनवाना चाहता हूं। सुनिए, इस घटना पर हमारे हिंदुस्तान के सांसद क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए पहले। कूदकर सदन के अंदर उतर गए और हाथ में कुछ थी, उसे भारी भड़कम मतलब गैस निकलते थे और थोड़ा मतलब सदन के अंदर हमारे सारे एमपी जितने साथी हैं वो पकड़ लिए दोनों को। कोई सिक्योरिटी वाले नहीं, सारे एमपी उनको पकड़ लिए। तो उसके बाद सिक्योरिटी फोर्स भी उनको बाहर निकल गए थे, निकाले। लेकिन देखने की बात यह है कि आज सुबह हम सब मिलकर हमारी ये सदन की जो हमला हुई थी 2001 साल में, उन शहीदों को आज हम याद किए, पुष्पार्पण किए और आज ही नया सदन में इस तरीके की हमला हुई। हमला मतलब जो भी हो, लेकिन ये तो मुझे लगता है कि चूक तो है, कहीं ना कहीं चूक तो हुई, सिक्योरिटी में बिल्कुल चूक हुई, हमारे सुरक्षा व्यवस्था में चूक तो है। तो नया पार्लियामेंट में भी कुछ ऐसा हो गया। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पुरानी संसद पर हुए आतंकी हमले की खौफनाक याद आज हर किसी के जहन में ताजा हो गई। इस दिन 5 आतंकवादियों ने जो किया उससे हिंदुस्तान के अलावा पूरी दुनिया ने देखा। इस आतंकी वारदात के 22 साल बाद एक बार फिर से संसद की सुरक्षा पर सवाल उठे और लोकसभा में शून्यकाल के दौरान पश्चिम बंगाल के मालदा उत्तर से बीजेपी सांसद अपनी बात सदन में रख रहे थे। अचानक विजिटर्स गैलरी से दो युवक नीचे कूद गए। उनके कूदते ही सदन में अफरा तफरी मच गई, पकड़ो पकड़ो की आवाज गूंजने लगी। तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं आपको उस वक्त संसद में क्या माहौल था वो राष्ट्र की आवाज के जरिए दिखाना चाहता हूं, सुनवाना चाहता हूं। जरा देख लीजिए, समझ लीजिए। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। आपने तस्वीरें देखी, ये हमारे देश के संसद की तस्वीरें जहां हमारे माननीय सांसद इस शख्स को पकड़कर जमकर धुनाई कर रहे थे और तमाम माननीय सांसद वहां पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया दे रहे थे। ये धुआं धुआं
पूरे सदन के अंदर हो गया। तो उस वक्त सदन की कार्रवाई की अध्यक्षता कर रहे राजेंद्र अग्रवाल ने तत्कालीन कार्रवाई को स्थगित कर दिया। जब वो शख्स विजिटर गैलरी से कूदा, सभी मौजूद सांसद के मन में कई सवाल उठने लगे थे। और इस शख्स का आखिर मकसद क्या था? कहीं उसके पास हथियार तो नहीं है? कहीं हमले की मंशा से इसने सदन में एंट्री तो नहीं की? लेकिन हमारे सांसदों ने हिम्मत दिखाई, सूझबूझ दिखाई। जब तक मार्शल आते तब तक सांसदों ने ही इनको पकड़कर घेर लिया, जमकर धुनाई की। बीएसपी सांसद मलूक नागर, आरएलपी हनुमान बेनीवाल और कुछ दूसरे सांसदों ने इन दोनों को काबू किया। उसने जूते में स्मोक गन छिपा रखा था। थोड़ी देर में देखते देखते पूरे सदन में पीली गैस फैल गई और पूरे सदन में दहशत, अफरा तफरी का माहौल बन गया। सांसदों ने काफी ज्यादा हिम्मत की, सूझबूझ का ये नतीजा था कि उस शख्स को घेर लिया और सांसदों ने उसे पकड़ के पहले तो जमकर पीटा, जैसे मैंने आपको बता रहा हूं, तस्वीरों में दिखा भी रहा हूं। उसके बाद सुरक्षा बलों के हवाले कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि यह शख्स संसद में घुसने के बाद आखिर इसकी मंशा क्या थी? क्या साबित करना चाहता था? इसके पीछे कौन सी साजिश थी? 13 तारीख का दिन क्यों चुना? क्या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश थी? और गनीमत मानिए कि आज हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में मौजूद नहीं थे। हमारे देश के होम मिनिस्टर सदन में मौजूद नहीं थे और बाकी जो बड़े मंत्री वो भी मौजूद नहीं थे। अगर इन हमलावरों के पास, इन आरोपियों के पास अगर कोई वेपन होता, चाकू होता या कुछ ऐसी चीज होती, तो क्या किसी को निशाना बना सकते थे? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिना मकसद के ये सदन में दाखिल नहीं हुए हैं। सदन के भीतर इस तरह से दहशत फैलाना या तो ये सोची समझी साजिश थी या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा मकसद था। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस देश में लंबे वक्त तक मैंने क्राइम रिपोर्टिंग की। ये सुरक्षा से बहुत बड़ा खिलवाड़ है। और 2011 की तस्वीर जब हम संसद के भीतर की देखते हैं तो हम सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर सोचिए कि इनकी जगह इनके पास वेपन होता या चाकू होते या कुछ और हथियार होते तो क्या मंजर होता सदन के भीतर। यह बहुत सोचने की, समझने की जरूरत है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि लोकसभा के भीतर से जिन आरोपियों को पकड़ा उसका नाम सागर शर्मा है, मनोरंजन सागर शर्मा। यह शख्स लखनऊ का रहने वाला है। 35 साल का मनोरंजन कर्नाटक के बेंगलुरु का रहने वाला है। और संसद के बाहर से गिरफ्तार महिला का नाम नीलम है, 42 साल की है, हरियाणा के जिंद की रहने वाली है। जबकि 25 साल का अनमोल शिंदे महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला है। अब तक की जो जांच पड़ताल से पता चला है, चारों एक दूसरे को पहले से जानते थे। जरा सोचिए, ये सब कुछ उस दिन हुआ जब सुबह में प्रधानमंत्री से लेकर तमाम सांसदों ने 22 साल पहले संसद पर हुए आतंकी हमले के बलिदान की जाबाजों को श्रद्धांजलि दी सुबह के वक्त। और ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक, इतनी बड़ी लापरवाही कैसे थी? हमलावरों ने 13 दिसंबर के दिन ही क्यों चुना? क्या इसके पीछे कोई गहरी साजिश तो नहीं है? संसद की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर तमाम विपक्षी दलों के नेताओं ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पूरी घटना को सदन में क्या कुछ कहा है, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको मैं सुनवाना चाहता हूं। इस सदन में जो सिक्योरिटी का और लोकसभा में जो 2 लोग घुस के वहां पर गड़बड़ किए, उस वक्त यहाँ पर भी उसका आवाज उठाया गया था। लेकिन आपने सदन चलने के लिए अनुमति दी। लेकिन जो समस्या है वो बहुत गंभीर है। ये सिर्फ लोकसभा
और राज्यसभा का प्रश्न नहीं है। ये प्रश्न है कि इतने बड़े सिक्योरिटी में कैसा दो लोग अंदर आकर वहां पर सिक्योरिटी ब्रीच करके मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि संसद की सुरक्षा में एक बार फिर से भारी चूक हुई। ये गंभीर इसलिए है क्योंकि 22 साल पहले 13 तारीख पर संसद पर बड़ा आतंकी हमला हुआ और 6 दिन पहले खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने भी संसद पर हमले की धमकी दी और आईबी ने दिल्ली पुलिस खुफिया एजेंसियों को पहले से इनपुट दे रखा ताकि इस तरह की वारदात घटना होने से रोका जा सके। इसके मद्देनजर संसद और उसके आसपास के इलाके में सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था कर दी गई थी और बावजूद इसके 2 युवक स्मोक स्टिक लेकर न सिर्फ विजिटर गैलरी से पहुंचे, सदन में कूदकर अफरी तफरी मचा दी। मैं आपको पन्नू को भी सुनवाना चाहता हूं जो लगातार हिंदुस्तान के खिलाफ आग उगलता है और यह कोई पहला मौका नहीं है। तमाम ऐसे मौके पर यह शख्स, यह दहशतगर्द विदेश में बैठकर लगातार हिंदुस्तानियों को उकसाता है। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब हिंदुस्तान के भीतर किसान आंदोलन चल रहा था, जब हमारे किसान भाई बहन लगातार आंदोलन कर रहे थे, तब यह शख्स विदेश में बैठकर एक के बाद एक हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रच रहा था और तमाम वीडियो सोशल मीडिया के जरिए वायरल करता है और इसकी धमकियां लगातार हम दिखाते रहे। मैं एक बार फिर से सुनवाना चाहता हूं इस शख्स को कि किस तरीके से बाहर बैठकर हमारे देश को धमकी दे रहा है। मैं आपको उस ग्राफिक्स के जरिए दिखाना चाहता हूं। खालिस्तानी आतंकी सिख फॉर जस्टिस के पन्नू ने 6 दिन पहले एक वीडियो जारी कर 13 दिसंबर को संसद पर हमले की चेतावनी दी और पन्नू ने कहा था कि भारत ने उसकी हत्या की योजना बनाई जो कामयाब नहीं हुई और इस प्लानिंग के जवाब में 13 दिसंबर को संसद पर हमला करेगा। और वीडियो में पन्नू ने 22 साल पहले संसद पर हमला करने वाले अफजल गुरु का एक पोस्टर भी जारी किया। पन्नू पहले भी कई बार हिंदुस्तान को धमकी दे चुका है। इससे पहले 19 नवंबर को पन्नू ने सिखों पर एयर इंडिया फ्लाइट की सफर ना करने की सलाह दी थी, आपको अगर याद हो। और पन्नू ने यह भी कहा था अगर ऐसा किया तो उनकी जान खतरे में पड़ जाएगी। यह लगातार हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलता है और इस पर हमारे देश की खुफिया एजेंसियां अलर्ट हो जाती हैं। लगातार इस घटना को लेकर जो इसने बयान दिया था, उस बयान को लेकर हिंदुस्तान की सुरक्षा एजेंसियां लगातार अलर्ट हो गई थी। 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हमले के बाद संसद की सुरक्षा व्यवस्था काफी ज्यादा कड़ी की गई थी और दावा यह किया जा रहा था कि संसद में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और संसद हमले के ठीक 22 साल बाद जो हुआ, संसद की सुरक्षा में चूक एक गंभीर बात। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए संसद की सुरक्षा सिस्टम क्या होता है वो राष्ट्र की आवाज के जरिए बताना चाहता हूं। संसद में किस तरीके से सुरक्षा घेरा होता है जरा उसको समझ लेते हैं। संसद में 4 लेयर होती है, उसका घेरा होता है। पहला घेरा, संसद की सुरक्षा के सबसे बाहरी घेरे में दिल्ली पुलिस तैनात है और दूसरा घेरा जो होता है संसद परिसर के आसपास सीआरपीएफ, आईबीपीटी, एनएसजी और दिल्ली पुलिस की स्वाट टीम, हथियारबंद कमांडो तैनात रहते हैं। और तीसरा घेरा, संसद के बाहर का अगला जो घेरा है वो सीआरपीएफ के पार्लियामेंट्री ड्यूटी ग्रुप यानी पीजीडी का होता है, पीजीडी। और इस घेरे को 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हमले के बाद बनाया गया था। चौथा घेरा, संसद में बाहरी सुरक्षा के घेरों के बाद आता है संसद के भीतर की सुरक्षा।
जिसमें लोकसभा राज्यसभा में सांसदों की सुरक्षा के लिए पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी सर्विस यानी पीएसएस के जवान तैनात रहते हैं। और यही सेवा संसद में सांसदों के अलावा विजिटर पास से आए लोग, मीडिया या बाकी लोगों की सुरक्षा से जुड़ी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होते हैं। यानी जो लोग संसद के भीतर जाते हैं, जो पास बनता है, बकायदा उनका आधार कार्ड लिया जाता है और जिसके जरिए अगर कोई मीडिया कर्मी है, कोई दूसरा है, तो बकायदा किस सांसद के जरिए बनता है, वो तमाम चीजें होती हैं। जरा सोचिए कि 4 लेवल का सुरक्षा घेरा तोड़कर कैसे स्मोक बम लेकर आरोपी संसद में घुस गए। ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर उसके पास, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, कि कोई हथियार होता, वेपन होता, चाकू होता, तो क्या होता। 13 दिसंबर 2001 जैसी घटना क्या संसद में होती? यह एक बड़ा सवाल बना हुआ है। कहते हैं कि कुछ तारीखें अपने साथ इतिहास लेकर आती। ऐसी एक तारीख 13 दिसंबर 2001। हिंदुस्तान के इतिहास में इस दिन को एक काले दिन के तौर पर मनाया जाता है कि जब लोकतंत्र के मंदिर पर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आए दहशतगर्दों ने हमला किया और इस हमले को 22 साल बाद हमारे हिंदुस्तान के लोगों ने अंजाम दिया, संसद में कूद गए। 13 दिसंबर 2001 का वो काला अध्याय 2023 में ताजा हो गया। उस दिन, उस वक्त लोकसभा राज्यसभा दोनों ही ताबूत घोटाले पर मचे बवाल के चलते स्थगित हो गए। तमाम सांसद संसद भवन से बाहर जा रहे थे और कुछ ऐसे सांसद थे जो सेंट्रल हॉल में बातचीत कर रहे थे, तो कुछ लाइब्रेरी की तरफ बढ़ गए। कुल मिलाकर सियासी तनाव से अलग माहौल खुशनुमा था और किसी को अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। पुरानी तस्वीरें भी दिखा रहा हूं, ये 2011 की तस्वीरें। दूसरी तरफ से एक सफेद एम्बेसडर कार आती है, संसद मार्ग पर दौड़ी चली जा रही है। घनघनाती हुई लाल बत्ती, सायरन की आवाज, किसी को शक की गुंजाइश नहीं थी। तभी 11:30 पर AK-47 और हैंड ग्रेनेड से लैस 5 दहशतगर्दों ने हमारी संसद पर हमला बोल दिया और अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा सदन गूंज उठा था। 5 दहशतगर्दों ने 45 मिनट में लोकतंत्र के सबसे बड़ी मंदिर को गोलियों से छलनी करके पूरे हिंदुस्तान को दहरा दिया। राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो दिखा रहा हूं तस्वीरें कि किस तरीके से यह हमला हुआ था। ये आज ही के दिन था और किस तरीके से चूक, बहुत बड़ी चूक थी। सोचिए कि अगर खुदा ना खात इस तरह से कोई दहशतगर्द हमारी संसद में घुस जाते, हमारे सांसदों को, हमारे मंत्री को, हमारे गृह मंत्री को, हमारे देश के प्रधानमंत्री को अगर नुकसान होता तो उसका जिम्मेदार कौन है? यह सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। आखिर सुरक्षा में चूक क्यों हुई? इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में इस पर बहुत गंभीरता से कार्रवाई होगी। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।